गई हैं। छठ महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान सामने आया। छठ महापर्व के दिन घाटों पर पुष्प वर्षा होगी। यमुना नदी के किनारे 17 आदर्श छठ घाट तैयार जो है दिल्ली सरकार कर रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो छठ पूजा को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। छठ महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। तो छठ महापर्व जो है वो 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। छठ महापर्व को लेकर तैयारियां दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो की जा रही है। दिल्ली सरकार जो है वो लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है और दिल्ली सरकार के द्वारा यमुना नदी के किनारे 17 आदर्श छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जो है वो इस वक्त तेज हो गई हैं। वहीं आईटीओ घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा हमारे सहयोगी संभव शर्मा ने लिया। आप रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं आईटीओ घाट से रिपोर्ट कर रहा हूं और छठ पूजा की तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं वो मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं। सुबह का ये वक्त है। यमुना नदी हर साल हम रिपोर्ट करते हैं छठ के समय और इस समय यमुना नदी पिछले साल के मुताबिक ज़्यादा यमुना नदी में पानी दिख रहा है और जो पानी जिस तरह से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि इस बार जो छठ पूजा होगी उसमें झाग देखने को नहीं मिलेंगे। और झाग की जब हम स्टोरी करते थे हर साल तो तस्वीरें आती थी कालिंदी कुंज घाट से, यहाँ आईटीओ घाट से। तो हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे आए हैं। दर्शकों को सीधे मैं वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूँगा पेन करके यमुना की अभी की स्थिति दिखाएं। हालांकि सफाई के पूरे दावे किए जा रहे हैं, सफाई हो भी रही है। मैं हिमांशु से कहूँगा पेन करके उधर भी दिखाएं कि जिस तरह से ये वीड डिस्पोजल मशीन लगी हुई है, जिस तरह यहाँ पर जितना कचरा है यहाँ इस घाट पे जो आता है या नदी में होता है उसे हटाने के लिए मशीन लगाई गई है और दिन में ये काम भी करती हैं। लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यमुना मैया की जय इस जय घोष के साथ अपने उस भाषण को शुरू किया था जब दिल्ली में लगभग 2.5 दशक बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। और उस सरकार का ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है कि छठ पूजा इस बार यमुना नदी के किनारे हो रही है। तमाम घाटों पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट में हिमांशु से कहूँगा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। इस तरह से यहाँ पर सफाई पूरी चल रही है। ये आईटीओ घाट है जहाँ से हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं और एक तरह से एक बड़ा चैलेंज है दिल्ली सरकार के सामने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यमुना नदी का जिक्र अपने उस भाषण में कई बार किया था और यमुना को साफ करने की बात कही थी। और यमुना की सफाई की अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर करता है कि जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो कितना सर्वाइव करेंगे, कितना जीवित रहेंगे। उससे नदी की हेल्थ निर्भर करती है। ये यमुना नदी लगभग 2% अपना पूरे स्ट्रेच का हिस्सा यहाँ पर दिल्ली से गुजरता है इसका। और आंकड़ों की माने तो लगभग 70 से 75% जो गंदगी है और जो पोल्यूशन है वो इसी 2% के स्ट्रेच में होता है। तो इतना बड़ा चैलेंज, स्वीवेज ट्रीटमेंट हो जाए, चाहे जिस तरह से तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते हैं कि स्वीवेज ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है, कैसे होना चाहिए, और सीधे कई बार नाले यमुना नदी में मिलते हुए दिखते हैं। और इन्हीं दिनों हर साल झाग भी देखने को मिलते थे। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि झाग देखने को नहीं मिलेंगे और उस पर भी एक राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है कि जो सिलिकॉन बेस्ड केमिकल है, आम आदमी पार्टी कह रही है जब उनकी सरकार थी और जब उन्होंने उस केमिकल को इस्तेमाल किया था तो बीजेपी ने उसे पॉइजनस कह के और ख़तरनाक कह के विरोध किया था, लेकिन अब बीजेपी उसी
केमिकल का इस्तेमाल कर रही है झाग को हटाने के लिए। ये आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन छठ पूजा अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्व और भारत की सभ्यता और संस्कृति, खासकर बिहार की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने वाला ये पर्व, यमुना नदी के किनारे मनाए जाने वाला ये पर्व अब यहाँ दिल्ली में जो लाखों की तादाद में बिहार से लोग रहते हैं जो छठ पूजा करते हैं, मनाते हैं, वो सब इस बार आएंगे। एक अलग दृश्य देखने को मिलेगा यमुना के इन घाटों पर। और चूंकि छठ पूजा इस बार अलाउ की गई है, पहले इतना गंदा था पानी कि अगर नहाते थे तो वो हाइजीनिक नहीं रहता था और उससे चर्म रोग, जो त्वचा के रोग हैं, उसके होने के खतरे भी थे। लेकिन इस बार एक तरह से इनिशिएटिव सरकार ने लिया है और हम अभी ग्राउंड जीरो ITO घाट से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ सुबह से ही इस तरह से यहाँ तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लगभग हम हर रोज़ यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और लगभग पूरे दिन तैयारी चलती है, दिन रात यहाँ पर तैयारी चल रही है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये वादा भी किया है कि इस बार छठ पूजा नदी के किनारे लोग मना सकते हैं और इस बार झाग देखने को नहीं मिलेगा। अब देखना ये होगा कि अगले समय में, अगले कुछ दिनों में, जो 3-4 अगले दिन हैं, क्रूशियल दिन है, उसमें यमुना की ये जो सफाई की जो बातें की जा रही हैं वो कितनी ग्राउंड जीरो पर खरी उतरती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ मैं संभव शर्मा, ITO